माताओं। अगर ये पैर नहीं छूती हैं तो जितने भी भैया बैठे कल से आप लोग पैर छू लेना जाके, ठीक है? तो किसी का तो कल्याण हो, तुम्हारा, इनका नहीं तो तुम्हारा सही। हाँ, तो माताओं बहुत गलत बात है। देखिए विद्वान लिखते हैं कि शुभ कर्म करने चाहिए और शुभ गति के लिए जी पत्नी ओ पत्नी ओ पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। हाँ माता, शुभ कर्म करने चाहिए शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कुछ समझ में आया कि नहीं? पत्नी का जन्म ही पति के लिए होता है। माता पिता तो पाल परोस करके बड़ा कर देते हैं, बाकी हमारा जीवन सब पति काटते। दुख सुख में साथ कौन देता है? पति देते हैं। हाँ, तो कल से जरूर सेवा करना और कल से चरण स्पर्श करके आना। शुभ कर्म करने चाहिए शुभ गति के लिए जी पत्नी ओ पत्नी ओ पत्नी होती है पति के लिए, पत्नी होती है पति के लिए। और परीक्षित महाराज सुनो, भोजन बनाई की घर में रख ले, हाँ भोजन बनाई की घर में रख ले, ए पहले खवाई दे पति के लिए जी पत्नी ओ पत्नी ओ पत्नी होती है भोजन बनाए के घर में रख ले और पहले खवाई दे पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। तो माताओं भोजन बना लिया करो और भोजन पहले पति को कराओ, उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। अब ये बताओ कौन कौन माताएं हैं जो पति को पहले खिला के उसके बाद में स्वयं भोजन करती हैं? हाथ ऊपर करना। कोई गुड़ा ही नहीं माता हो, बहुत गलत बात है। ऐसी बात नहीं है। माताएं पैर भी स्पर्श करती हैं और सेवा भी करती हैं, लेकिन हाथ ऊपर करने में शर्म लगती है। हम समझते हैं तुम्हारी बात। हाँ, सेवा तो बहुत करती हैं। बोली गोविंद भगवान की। अभी हमारे गुरुदेव जी के मुखारविंद से आप लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। किधर भोले बाबा ने जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को रोता हुआ देखा है तो भोले बाबा जो थे उन्होंने प्रणाम कर लिया। और जब प्रणाम कर लिया तो सती को ये बात अच्छी नहीं लगी और सती जो थी वो पूछने लगी कि भोले बाबा ये बताओ, तुम तीनों लोकों के स्वामी हो, तीनों लोकों के भगवान हो, जरा जरा से बालकों को प्रणाम कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? जवाब दिया, सती तुम हमसे पूछा करती थी ना कि ये जो तुम समाधि लगाते हो किसकी समाधि लगाते हो? तो ये वही हमारे इष्ट हैं और इन्हीं की हम पूजा करते और इन्हीं की हम समाधि लगाते। लेकिन सती ने ये बात नहीं मानी। कैलाश पर्वत पर जाकर के प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई। इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया। जिस रास्ते से प्रभु श्री राम जाते उसी रास्ते पर सती जी सीता जी का रूप बना करके बैठ जाते
और जब बैठ जाती है तो प्रभु श्री राम जान गए कि हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है, तो स्वयं अपना रूप बनाया, मैया सीता हनुमान जी को साथ में लिया और पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो सती वहां से भागने लगी, प्रणाम किया। सती कहाँ जा रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? तो सती वहां से भाग पड़ी, बोली अब तो पोल खुल गई कि भागी न भागने भी पाई, देखा सम्मुख श्री राम खड़े, श्री राम खड़े जानकी खड़ी, सेवा में बेईमान खड़े। तो सती जी ने देखा, वहां से भाग गई और इधर भोले बाबा जान गए कि सती परीक्षा लेकर के आई है। पूछने लगे सती कहाँ गई थी? तो सती बात छुपा गई, लेकिन भोले बाबा को सब पता था कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, बा प्रभु से का छुपी जग आत्म सबकी डोरी। भोले बाबा से क्या छुपाए? भोले बाबा समझ गए और जवाब दिया, मेरे इष्ट ने तुम्हें माँ कह के संबोधित किया है, तो आज से तुम मेरी माँ हो। शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती अब नाई। सती अब हमारे तुम्हारे शरीर से कभी भेंटा नहीं होगा, आज से तुम हमारी माँ हो। और इतना कहने के बाद में भोले बाबा समाधि लगाए। और जैसे ही भोले बाबा समाधि लगाए तो अब मैया सती फपक फपक के रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोले भोले बाबा हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भोले बाबा 1 साल 2 साल समाधि नहीं लगाते थे, पूरी 87,000 वर्षों तक भोले बाबा समाधि लगाते थे। आज सती भोले बाबा की सेवा में लीन हो गई, सेवा करती रहती हैं, रोती रहती हैं कि भोले बाबा अपने नेत्र खोलो। कुछ समय तक भोले बाबा समाधि लगाए रहे, लेकिन उसके बाद में जब अपने नेत्र खोले तो सती को पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मैया सती अपने पति के साथ में कैलाश पर्वत पर रहने लगी और अपने पति भोले बाबा की तन मन धन से सेवा करने लगी है, बहुत सेवा करती है। एक दिन की बात है, क्या देखा मैया सती ने कि स्वर्ग से विमान जा रहे हैं, देवी देवता बैठ करके जा रहे हैं। तो भोले बाबा से पूछने लगी हैं, जैसे ही विमान जब जाने लगे तो भोले बाबा से कहने लगी, भोले बाबा ये बताओ ये विमान कहाँ के लिए जा रहे हैं? कहा सती ये विमान तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? जवाब दिया, तुमको नहीं मालूम? कहा नहीं, इसलिए जा रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है और इन्हें सबका निमंत्रण आया है, इसलिए ये सब जा रहे हैं और हमारा तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया। सती जी बोली, भोले बाबा न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। तो भोले बाबा बोले, सती ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक बार की बात है, हम इंद्र की सभा में बैठे हुए थे, तब सब देवी देवता बैठे थे, उसी जगह पर मैं भी बैठा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी जब का आगमन हुआ तो सबने खड़े होकर के प्रणाम किया, लेकिन मैं बैठा रहा। क्यों? इसलिए कि मैं उनका दामाद था और उसी दिन से तुम्हारे पिता हमसे वैर मान गए हैं, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं भेजा। सती बोली, पिया बहुत दिन हो गए पियर नहीं गए, हमें पियर की बड़ी याद आती है, हमें जाने तो, हमें यज्ञ देखने के बाद में पुनः आ जाएंगे। भोले बाबा बोले, सती बिना बुलाए अगर हम किसी जगह जाते तो
उस जगह पर हमारा सम्मान नहीं होता, उस जगह पर हमारा अपमान हो जाता है। तो माताओं बहनाओं, अगर हमें कोई न बुलाए तो उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। खासकर कि उस जगह पर कोई दावत हो, कोई त्योहार हो, तब तो बिल्कुल मत जाओ। वैसे चले भी जाओ, लेकिन अगर शादी विवाह कोई दावत होती है तो बिना बुलाए कभी नहीं जाना। भोले बाबा ने कहा, सती, एक पति का फर्ज होता है कि जब पत्नी गलत रास्ते पर जाती है तो पति समझाता है, और जब पति गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी समझाती है। इसलिए मेरी बात मानो, आप अपने पीहर न जाओ। लेकिन परीक्षित महाराज विद्वान कहते हैं कि 3 हटें ऐसी हैं कि ब्रह्मा जी आ जाएं फिर भी किसी की नहीं मानेंगे। कौन सी 3 हट? पहली तो राजहट, दूसरी बालहट और तीसरी तिरिया हट। ये 3 हटें ऐसी हैं परीक्षित महाराज, चाहे भगवान नीचे आ जाएं लेकिन किसी की नहीं मानेंगे। एक तो हो गई राजहट। परीक्षित महाराज, ये बताओ, हमारे तुम्हारे राजा कौन से? हमारे तुम्हारे राजा कौन है? आपको पता है? नहीं मालूम? किसी को पता है हमारे तुम्हारे राजा कौन है? नरेंद्र मोदी राजा है। तो नरेंद्र मोदी, और राजा जब हट करता है, राजा हट कर जाए कि प्रजा में एक व्यक्ति को फांसी लगवाए, तो महाराज चाहे पूरी प्रजा एक तरफ हो जाए लेकिन राजा फांसी लगवा देगा। अच्छा, 2016 या शायद 17 की बात है, हमारे तुम्हारे राजा ने नोटबंदी करवाई थी, पता है? 1-1 हजार के नोट बंद करवा करके 2-2 हजार के चलाए थे। तो माताओं बहनाओं का जितना कुच्चा था सब सड़ गया, लेकिन राजा ने अपनी हट नहीं छोड़ी। और दूसरी हट होती है बाल हट। बच्चा हट कर जाए कि हमें रेलगाड़ी चाहिए तो असली नहीं नकली ला करके दो, लेकिन बाकी रेलगाड़ी दो। त्रिया हट कर जाए परीक्षित महाराज, हमें 3 मंजिल की झुमकी चाहिए, डम्पुआ की मम्मी 3000 की धोती ले आई, वही चाहिए। तो महाराज चाहे जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन उनको चाहिए, चाहे खेत बेचो, चाहे टपरिया बेचो, चाहे भैंस बेचो, चाहे पड़िया बेचो, चाहे बुकरा बेचो, चाहे बुकरिया बेचो, चाहे खुद बेच जाओ, चाहे बच्चा बेचो, लेकिन उनको चाहिए। सही बात है परीक्षित महाराज, ऐसा तो नहीं हम गलत कह रहे हैं। न बलदे मैया कहते हैं तुमसे कुछ मंगाती परीक्षित महाराज, नवलदे मैया के लिए कभी कुछ लेके आए कि नहीं? शर्माते परीक्षित महाराज। इधर ये 3 हट ऐसी होती है महाराज जो किसी की नहीं मानती। मैया सती बोली, सुनो पिया, मैया की आरती याद करी भटकती मेरी छाती, जवाब दिया भोले बाबा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी अपने पियर जाऊं। शादी को इतना समय हो गया लेकिन मैं कभी अपने पियर नहीं गई। मुझे बड़ी याद आ रही है कि मैं अपनी मैया से मिलूंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी। भोले बाबा कहने लगे, सती मेरी बात मानो, हमारा निमंत्रण नहीं आया और उस जगह पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं। लेकिन सती हट करने लगी।
और जब हट करने लगी तो भोले बाबा की ये क्यों नहीं चली, और जब एक न चली तो भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, चली जाओ, मेरा काम था तुमको समझाना। जवाब दिया मेरा काम था तुमको समझाना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। सती अभी भी मान जाओ, अगर तुम बिना बुलाए गई तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। जवाब दिया कोई बात नहीं भोले बाबा, मुझे जाने दो। जब इतनी बात कही तो भोले बाबा बोले ठीक है चली जाओ। नंदी को साथ में भेज दिया। इधर भोले बाबा को छोड़ करके मैया सती जो थी ये अपने पीहर के लिए गई। तो पीहर जब गई तो क्या देखा कि सती मैया की बहनें जो थी वो खड़ी हुई थी, आपस में बातें करने लगी। जवाब दिया और ये बहना तो कोई एक बात ना है मालूम। बोली कौन सी बात? बोली सती का निमंत्रण नहीं गया फिर भी सती आई है, और बिना निमंत्रण के तो कोई नहीं जाता, सती क्यों आई है? जवाब दिया दूसरी बहन बोली सती इसलिए आई है किसको अच्छा अच्छा भोजन नहीं मिलता। पहले से रख लिया करो, फिर तुरंत मंगा रहे। जवाब दिया और बहना हेलो देख वो सती आ रही आगे से, देख कैसी चली आ रही है। पापा ने न तो न दो। सही बता सही है जितो बात मोहुए मालूम ही थोड़ी थोड़ी की जगह नो तो ना है तो एक मालूम है। हाँ जिचो आई है, क्यों आई है? जाके कैलाश पर्वत पे कुछ होत तो नहीं, हाँ न गेहूं होता न बाजरा न आलू। बेना पे पापा के बे गए का 8 बीघा आलू ताई सुनाई बेई ले जाए बेई जी 2-4 बोरा ताई सुझे आई बिना नो तकी तो मालूम जब शरीर देख कैसे बिल्कुल सूख गई है। ए जाए कुछ मिन तो नहीं खावे के लिए। सही कह रही जी जहाँ आ गई है। हाँ। पापा के जहाँ पे देख मटर पनीर जलेबी तंदूरी रोटी खूब चल रही है संजा सवेरे। ताई सुनाइए बिना बुला हाँ और न कोई जा तो बिना बुला। बिल्कुल ना। जैसे ही इतनी बातें सुनी तो सती की आंखों में आंसू आ गए। बोले अगर पिता के यहाँ बिना बुलाए चले भी आओ तो समझो अच्छा खाना खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सती तो सोच रही है कि मैं अपने पिता से मिलूंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी, अपनी माँ से मिलूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही सोच रहे हैं। और आगे बढ़ी तो दक्ष प्रजापति मिल गए। मैया सती ने विचार किया कि मैं अपने पिता जो है इनके गले से लग जाती हूँ, लेकिन क्या देखा कि दक्ष प्रजापति ने अपना मुख घुमा लिया।